हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। यार मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे की खुशी मैं डबल कर दूंगा। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि कलेक्शन जॉब में कितना परसेंट फील्ड करना पड़ता है, कितना परसेंट कस्टमर अपने आप दे देता है, कितना इंसेंटिव बनता है, ग्रोथ क्या है और किस पोजीशन पे आप इसमें काम करेंगे तो लाइफ टाइम आप किस पोजीशन में और कितना पैसा आप अर्निंग कर सकते हैं, फ्यूचर क्या है। तो पूरा डिटेल वीडियो है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो। और संडे को लाइव रहता हूँ 7 बजे। जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लेना, ठीक है। और मैसेज का जवाब अभी दे नहीं पा रहा हूँ कि बहुत से इंक्वायरीज रहते हैं मेरे पास, व्हाट्सअप दुनिया भर के, ठीक है। लेकिन फ्री होकर मैं देता ही हूँ, ठीक है। कलेक्शन जॉब फाइनेंस में 2-3 जॉब होते हैं। एक फाइनेंस होता है, एक कलेक्शन होता है, एक बैक ऑफिस जॉब होता है, ठीक है। तो कलेक्शन जॉब में आपको लग गया आपका जॉब एग्जीक्यूटिव में। कलेक्शन भी बहुत प्रकार के होते हैं। करंट होता है, हार्ड बकेट होता है, बकेट होता है और 2-3 प्रकार के और होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको आज बात करूँगा करंट कलेक्शन का, ठीक है। जैसे बाकी श्रीराम मीरा में गए तो आपको हार्ड बकेट दे सकता है, बाकी जो कंपनियाँ हैं महिंद्रा वो करंट कलेक्शन में डालती है। करंट कलेक्शन का मतलब ये होता है कि जो जिनका किस्त अभी चल रहा है, ठीक है, उनका केस अभी सॉल्व नहीं हुआ, तो आपको क्या देख करेगा वो, इंटरव्यू का ज्वाइनिंग हो गया 1 महीना, तो पहले आपको फील्ड दिखाएगा, ठीक है। आपको ये फील्ड में जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका कोड बन जाएगा या कोड पहले आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगी एक लिस्ट, ठीक है। वो लिस्ट 100 की भी हो सकती है, 150 की भी हो सकती है, 200 की भी हो सकती है, ठीक है। अब इनसे आपको मंथली पूरा किस्त लेके आना है, ठीक है। पूरा किस्त क्लोज करना है। 28-29 तारीख को क्लोजिंग चलता है, मतलब 25 के बाद क्लोजिंग हो जाता है। तो ये होता है, ठीक है। आपको फाइनेंस नहीं करना है फील्ड पे, आपको क्लोजिंग करना है फील्ड पे, सिर्फ मतलब पैसे लेके आना है आपको, ठीक है। 3 दिन का टाइम मिलता है। अगर लंबा गए हो तो शहर में अगर आपने किया है तो उसी दिन डालना पड़ता है। बाकी आप लॉन्ग रूट में गया हो तो 3 दिन का टाइम मिलता है। 3 दिन टीआर अगर कट गया है तो, अगर नहीं टीआर कटा है तो कभी भी डाल सकते हो। लेकिन टीआर कट गया है मतलब रिसिप्ट काट दी हो, कर दी हो, तो आपको 3 दिन के अंदर वो पैसा देना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। अब इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा फार्मूला है। 40 से 40% मान लो अपने आप दे देते हैं, जो आपके लिए एक बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप उनके पास जाने की जरूरत नहीं, उनका अपने आप गिर जाएगा। जब उनका डेट आएगा, जब ये होगा, वो पहले ही दे देते हैं, क्योंकि ये लोग अच्छे होते हैं, उनको सिविल ध्यान रहता है, इनका सब अच्छा रहता है। तो 40% लोग आपको अपने आप दे देंगे, ठीक है। अब बटे 60% लोग, तो मैं 100 का पकड़ता हूँ। 100 में से 40 तो ऐसे ही दे दिया आपको पास, उनको पास भटकना भी नहीं है, ठीक है। और बचे 60% लोग, ठीक है। 60% लोग में 30 के पास आपको जाना पड़ेगा और फिर आप फ़ोन करना पड़ेगा। तो ये 30% लोग आपको एक बार फ़ोन करने से या जाने से भी डलवा देंगे। बाकी है जो 30% लोग हैं, 30 लोग हैं, इनसे निकालना पड़ेगा आपको। ये लोग आपको घुमाएंगे, इनमें से कोई डिफ़ॉल्टर रहेगा, कोई इस महीने देता है, फिर 2 महीने बाद देता है, मतलब कोई हार्ड कलेक्शन, बैड कलेक्शन, मतलब ये आपको बिगाड़ने वाले हैं आपका केस, ठीक है। बाकी 70% आपको कलेक्शन करना बहुत इजी है। ये काम कोई भी कर सकता है। मतलब अगर यही काम होता तो कंपनी कलेक्शन वाले को रखती ही नहीं, है ना। तो लोग खुद ही आकर दे रहे हैं, तो यार मैं कलेक्शन का क्या रखूँ बोल के। तो यही होता है इसमें। 30% लोगों को आपको डराना पड़ता है, धमकाना पड़ता है, गाड़ी भी सीज करनी पड़ती है, ठीक है, ओडी भी वसूलना पड़ता है। तो ये 30 लोग से आपको मेन काम करना है, ठीक है। ये 30 लोग आपको महीना भर घुमाएंगे, तो ज़्यादा नहीं है, 30 लोग के पीछे आपको घूमना पड़ेगा। आपको 2 महीने में समझ में आ जाएगा कि आपके 30 लोग कौन से हैं, ठीक है। बाकी आपको ये भी समझ में आएगा कि मेरे 70 लोग कौन से हैं जिनसे आराम से पैसा निकल जाता है, थोड़ा दिक्कत करके। बाकी ये 30% लोगों से निकालना पड़ेगा। तो आपका टारगेट मात्र रहेगा महीने का 30 लोग, ना कि 70 लोग। आपको अगर 100 दिया है तो 30 लोग के पास जाना है, 200 दिया है तो 60 लोग के पास जाना है। ऐसा करके बढ़ते आता है। ऐसा कुछ वो नहीं है। कभी 20% भी लोगों के पास भी जाना पड़ता है, 80% लोग भी अच्छे निकल जाते हैं। तो ये है टोटल कलेक्शन का गणित, सिंपल और ईजी में। इसमें सैलरी चार्ट अलग अलग तरीके से होती है। देखिए, फील्ड जॉब है तो आपको अभी तो ग्रेड वाइज सैलरी हो गई, तो जब कभी आप जाएंगे तो उस कंपनी के बारे में इंटरव्यू से पहले ग्रेड पता कर लेना क्या है। जैसे श्रीराम में OP2 चलता है, महिंद्रा में M1 चलता है, ठीक है,
M1 चलता है और L11 भी चलता है कहीं कहीं, ठीक है। तो ये ग्रेड होता है, अभी ग्रेड वाइज कर दिया। पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव था, अभी ग्रेड वाइज कर दिया, ठीक है। तो OP2 मतलब जूनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। M1 मतलब जूनियर एग्जीक्यूटिव और L11 मतलब जूनियर एग्जीक्यूटिव। तो आप जब भी आप ग्रेजुएशन मस्ट, ये 12th वाले बन को देते हैं, ठीक है। ये ग्रेड 12th वाले बन के ही है, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, क्योंकि बेचारे रेडियो रहते हैं तो वो ग्रेजुएशन वाले को भी दे देते हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, नहीं भी है, तो इंटरव्यू अच्छा दीजिए और उनसे पूछिए सर मेरे को क्या ग्रेड देंगे आप बोल के, ठीक है। तो बता देगा आपको, तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पर OP11 चलता है, तो बोल रहा है कि मैं आपको OP11 दे रहा हूँ। नहीं सर, OP12 दीजिए ना बोल के आप एक बार उनके रिक्वायरीज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जहाँ आपकी सैलरी 12 से 14 हज़ार बनने वाले थे, सीधा आपकी सैलरी 20 हज़ार बन जाएगी। सिर्फ सैलरी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इन हैंड बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। वही है, ये ग्रेड का ही खेल है। इसमें आप अगर रेफरेंस लगाते हैं तो OP3 में भी ले सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कंपनी आपको क्या भी ग्रेड दे सकती है, ये सिर्फ है HR के ऊपर। HR का मर्जी आए तो OP5 में फेंक देगा आपको, तो फिर आप 30-40 हज़ार महीना कमा लोगे। कुछ नहीं है, सब ग्रेड का खेल है, ठीक है। काम समझ में आ गया, ग्रेड सैलरी समझ गया। इंसेंटिव देखिए, एज ए फ्रेशर आपको 95% कलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, मंथली, ठीक है। तब आपका इंसेंटिव बनेगा, ठीक है। इन 95 आपने कलेक्शन कर लिया तो आपका इंसेंटिव समझ लो आप कहीं नहीं गए, 8, 10, 15 जैसे जिस कंपनी के हिसाब से इंसेंटिव रहेगा आप और कैसे इंसेंटिव ला रहे हैं, ठीक है। प्लस इसमें OD कलेक्शन भी आता है, ठीक है। जिनका अगर ओवरड्यू आपने लेके आया, ठीक है, जिसका जो 4 महीने से OD नहीं दे रहा था, मतलब ओवरड्यू हो गया था, उसका 1000 रुपये लेके आया, तो उसमें से आपको 100 रुपये में 150-250 रुपये कंपनी अपने हिसाब से देती है। इस प्रकार महीने का 5 से 6 हज़ार रुपये और बन जाता है, ठीक है। तो ओवरड्यू पे भी ध्यान दिया करो। कस्टमर से ओवरड्यू हुआ है तो लिया करो, आपको ज़्यादा कमीशन % मिलेगा, ठीक है। तो इसकी 3 टाइप के इनकम होते हैं। बाकी फिर हाँ, कुछ कस्टमर तो ही ऐसे ही बोल देंगे भाई ले ले भाई, मैं अभी इस महीने नहीं मेरे पास में, अगले महीने में कर दूंगा बोल के। लेकिन पता करना कि भाई ऐसा फ़ोन आता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, इसमें फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, ठीक है। आप ग्रेड वाइज ही चलेगा, आप 11 से 12 आएंगे या 11 से 13 में जा सकते हैं, जैसे आपका काम रहेगा और से ग्रेड बढ़ते जाएगा। इन फ्यूचर हाई फाई 5 साल बाद आपको का प्रमोशन फिक्स हो जाता है कि अब इस आदमी को कुछ पद दिया जाए, ठीक है। सीनियर एग्जीक्यूटिव दिया जाए, फिर ABM पोस्ट दिया जाए, फिर BM या क्रेडिट। तो जो ये कलेक्शन में रहते हैं उनको अधिकतर BM पोस्ट नहीं मिलता, उनको देता है क्रेडिट मैनेजर, एरिया कलेक्शन मैनेजर, कलेक्शन हेड है ये, या फिर सेटलमेंट मैनेजर, ठीक है, ये क्लेम मैनेजर, ये सब आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। इसमें भी बहुत अच्छा इनकम है, बहुत बढ़िया बता रहा हूँ उसमें। और इसमें BM ज़्यादातर फाइनेंस जो मार्केट जो जानता है ना उसको देता है। और श्रीराम में तो देखिए फाइनेंस प्लस कलेक्शन है, तो वहाँ BM कोई बन सकता है, क्योंकि एक आदमी फाइनेंस भी कर रहा है, एक आदमी कलेक्शन भी कर रहा है, तो वो बन सकता है। लेकिन बाकी जगह आपको एक क्रेडिट में भेजेगा, ये आपको फिर ऑडिट दे देगा, बढ़िया सैलरी इंसेंटिव दबा के, और कहीं जाना नहीं है, ऑफिस पर ध्यान देना, ठीक है। या फिर कलेक्शन एरिया कलेक्शन मैनेजर, फिर या कलेक्शन मैनेजर या कलेक्शन हेड, ये होगा। तो इस प्रकार आप अगर काम करेंगे फ्यूचर में, तो फाइनेंस कंपनी में अगर कलेक्शन डिपार्टमेंट में है, किसी में हेड बन गए, तो महीना आप आराम से 5 साल बाद बोल रहा हूँ मैं, ठीक, 5 से 6 साल बाद आप 80-90 के आदमी होंगे। 80-90 हज़ार की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकता है, अब आपके ऊपर है आप कितना कमा सकते हो। आपके पास राह बहुत मिलेगा, आपके एक साइन पे किसी का OD माफ हो सकता है, किसी का सेटलमेंट हो सकता है, किसी को सब्सिडी मिल सकती है। तो सोच लो आप, ये तो इंसेंटिव कवर लेके बताया मैं, तो आप सोच लीजिए कि आपने किसी का सेटलमेंट कर दिया, मान लो 25,000 का सेटलमेंट आपने कर दिया, आपको साइन पे हो गया, ठीक है। क्रेडिट मैनेजर हैं आप, कलेक्शन हेड है, एरिया मैनेजर हैं, कर दिया आपने, तो 25 में से आप सोचो आप कितना ले मतलब क्या मिल सकता है आपको, सोचिए। ज़्यादा खुल के नहीं बात करना है, तो वो हिसाब से क्रेडिट में लगा लिया आपको, ठीक है। उस हिसाब से आप मंथली 80-90 हज़ार के आदमी बन जाएंगे, और इतना काफ़ी है। और ज़्यादा चाहिए तो इन्वेस्टमेंट कीजिए अपना म्यूचुअल फंड में, प्रॉपर्टी में,
धमाकेदार और अच्छा कमाएंगे। तो कलेक्शन का यही लिखा जोखा हिसाब है। तो आशा करता हूँ वो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब और फिर क्या करते हो आप लोग, शेयर तो करते ही भाई को है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, शुक्रिया और शब बखैर।